प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वह है जब कुंडली का पंचम भाव खाली हो तो क्या फल होगा। जी हाँ, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो था पंचम और नवम भाव का पूर्व जन्म के कर्मों से संबंध और पुनर्जन्म में उसका फल क्या मिलेगा। तो कुछ व्यूअर्स के मेरे क्वेश्चन थे कि यदि पंचम भाव में कोई ग्रह ही ना हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि पंचम भाव में यदि कोई ग्रह ही ना हो तो फिर वो पूर्व जन्म के बारे में किस प्रकार से बताएगा। तो दर्शकों, सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि राशियां जो होती हैं 12 होती हैं और कुंडली में जो भाव होते हैं वह भी 12 ही होते हैं। तो यदि आपके पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं है, ग्रह खाली है, तो वहां कोई ना कोई राशि अवश्य होगी। जी हाँ, कोई ना कोई राशि यहाँ पर बैठी होगी। आप देखिए कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है आपके पंचम भाव में। जो भी नंबर लिखा है आपकी कुंडली में वही आपका पंचमेश है। जी हाँ, जो राशि है उस राशि का जो स्वामी बनता है वही आपका पंचमेश माना जाएगा। और फिर आपको देखना है कि आपके पंचम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। जी हाँ, कुंडली में कहीं भी हो सकता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय से लेकर द्वादश भाव में कहीं भी बैठा हुआ हो सकता है। और उसके अनुसार ही, उसकी स्थिति के अनुसार ही आपका जो फलादेश है वह होगा। तो चलिए एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि पंचम भाव का स्वामी यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में प्रथम भाव, जी हाँ, आपका लग्न कोई भी होगा, आपको ये देखना है कि यदि पंचम भाव का स्वामी आपका जो भी है वह प्रथम भाव में बैठा है यहाँ पर, और यदि वह शुभ ग्रह से दृष्ट है, मजबूत है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसा पंचम भाव का जो स्वामी है आपका पंचमेश, वह यह बताता है ऐसी अवस्था में कि पूर्व जन्म में आपने जो कार्य किए उन कार्यों को, उन इच्छाओं को आप इस जन्म में भी पूरा करना चाहते हैं। लेकिन पूर्व जन्म में आपने जो भी कार्य किए हैं वह शुभ कार्य किए थे, इसी वजह से आपको ऐसा पंचमेश यहाँ पर मिला हुआ है। जब भी पंचम भाव का स्वामी लग्न में जाता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी इनिशियल स्टेट में, जी हाँ, लाइफ की शुरुआती दौर में थोड़ा सा संघर्ष अवश्य करता है खुद को प्रूव्ड करने के लिए। जी हाँ, क्योंकि पूर्व जन्म में उसके साथ यही हुआ था। उसने हार्ड वर्क किया, उसने अच्छे कार्य किए, उसने सब कुछ किया, लेकिन उसने जो एफर्ट किए उसके लिए उसे रिवार्ड नहीं मिला, या वो सम्मान नहीं मिला, या वो समाज के सामने, लोगों के सामने खुद को प्रूव्ड नहीं कर पाया कि वो क्या है। तो इस जन्म में उसे इसी वजह से पंचम का स्वामी यहाँ पर प्रथम भाव में मिला है। और यदि उसे प्रथम भाव में मिला है तो अगर पॉजिटिव कंडीशन में मिला है तो यह कहता है कि आप इस जन्म में अपने आप को बेटर तरीके से प्रेजेंट करके, आपका व्यक्तित्व, आपका ऑरा ही ऐसा होगा, आपकी मानसिक स्थिति ही ऐसी होगी, क्योंकि पंचम जो है भाव है बुद्धि का, ज्ञान का, शिक्षा का, संतान का। तो जब इसका स्वामी इसमें गया, ये प्रथम भाव होता है आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आपका मस्तिष्क। तो जब ये सारी चीजें जब पॉजिटिव होकर के यहाँ बैठेंगी तो निश्चित तौर पर आपकी शिक्षा, आपकी बुद्धि, आपका व्यक्तित्व अच्छा ही होगा। हालांकि इनिशियल स्टेट में ये थोड़ा सा स्ट्रगल कराएगा, संघर्ष ज़्यादा कराएगा, और उस संघर्ष का आपको जल्दी से परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी और आप अपनी प्रतिभा का, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपको मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा। आपको अपनी मेहनत का रिवार्ड मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और जो चीज़ें आप पूर्व जन्म में प्रूव्ड नहीं कर पाए वो आप इस जन्म में कर लेंगे।
लेकिन यदि यहीं पर नेगेटिव पंचम भाव में बैठा हुआ है, पंचम भाव का स्वामी यहाँ प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो आप कभी कभी पूरा जीवन भर एफर्ट करते हैं, पूरे जीवन भर स्ट्रगल करते हैं, और आपको जिस चीज़ की चाहना रहती है, आप जो हैं वो चीज़ आप प्रूव करना चाहते हैं कि आपको जो चीज़ें आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलें, लेकिन वही चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि आपको पंचम यहाँ पर लग्न में बैठा हुआ मिला हुआ है, तो पूर्व जन्म में आप इतने लायक नहीं थे, लेकिन समाज ने आपको उसके लिए रिवार्ड किया हुआ था, या आपने कुछ शॉर्ट टर्म इस तरीके से अपना करके, कुछ तरीके अपना करके आपने सिर्फ क्रेडिट लिया था। आपने, आपका व्यक्तित्व, आपका ऑरा, आपका टैलेंट उस लायक नहीं था, तो आपको इस जन्म में उस चीज़ को प्रूव्ड करके, मेहनत करके अपने आप को साबित करना है। यदि किसी भी जातक की कुंडली में पंचमेश यहाँ द्वितीय भाव में बैठ जाए और पीड़ित अवस्था में बैठ जाए यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति जीवन के इनिशियल स्टेज पर पैसों का मैनेजमेंट नहीं कर पाता। जी हाँ, कुटुंब का मैनेजमेंट नहीं कर पाता। कोई ना कोई वजह से परिवार में मतभेद ऐसा पंचमेश यहाँ बैठ करके देता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि यार मैं कमाता तो बहुत हूँ मगर टिकता पैसा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के पास में आमदनी होगी भी तो वह पैसे की सेविंग्स नहीं कर पाता है, पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है। जी हाँ, इधर पैसा आया और उधर गया, ऐसी स्थिति बनती है। और वहीं यदि पंचमेश यहाँ पर जब द्वितीय भाव में पॉजिटिव होकर के बैठता है, तो शुरुआती दौर में भले ही ये स्थिति बनती है, लेकिन बाद में ऐसा व्यक्ति, क्योंकि यह पंचम से दसम भाव हो जाता है और दसम भाव कर्म का भाव हो जाता है, तो अपने कर्मों के द्वारा जब अपने कार्यों में वह बुद्धि, विवेक और अपनी ज्ञान का इस्तेमाल करता है, तो ऐसा जातक फिर जीवन में धन भी कमाता है, सेविंग्स भी करता है, परिवार का मैनेजमेंट भी अच्छी तरह से करने लगता है। जब शुभ होकर के द्वितीय भाव में किसी व्यक्ति के पंचमेश बैठता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का जन्म किसी भी स्थिति में हुआ होता है। अगर गरीब परिवार में भी ऐसा व्यक्ति का जन्म होगा, तो ऐसा व्यक्ति एक दिन अपनी बुद्धि विवेक से धन कमा करके अपने परिवार की जो स्थिति है उसको सुधार लेता है, परिवार के वातावरण को भी सुधार लेता है। चलिए चर्चा करते हैं तीसरे भाव की। पंचम भाव का स्वामी यदि किसी का तीसरे भाव में यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये पंचम भाव जो होता है वो पराक्रम का भाव होता है। जी हाँ, मेहनत का भाव होता है, ऊर्जा और साहस का भाव होता है। तो जब पंचमेश यहाँ पर तीसरे भाव में आकर के बैठ जाए, तो ऐसे लोग अपने जीवन में इनिशियल स्टेज पर बहुत मेहनत करते हैं। हालांकि छोटे भाई बहनों का भी भाव होता है, तो छोटे भाई बहनों के जीवन में भी कई बार संघर्ष देखा गया है। शुरुआती दौर में ऐसे लोग बहुत संघर्ष करते हैं और उन्हें अपने संघर्ष का, अपनी मेहनत का रिजल्ट भी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग मेहनत करते हुए चले जाते हैं। जब पंचमेश यहाँ पर तृतीय में बैठता है, तो वो मेहनत करते हुए चले जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ही उनकी एज बढ़ती है, उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उनकी स्किल में इम्प्रूवमेंट आता है, उसके बाद में उनका जो मेहनत होती है वो प्रोडक्टिव हो जाती है। अर्थात जो भी वो फिर करते हैं उसका बेनिफिट उन्हें मिलना स्टार्ट हो जाता है। फिर उन्हें मेहनत कम करनी पड़ती है और परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलने लगते हैं। अच्छा, रीजन यह बनता है यहाँ पर कि पूर्व जन्म में जो आपका पराक्रम था, आपकी जो मेहनत थी, वो आप ठीक तरह से नहीं कर पाए। जी हाँ, आपने अपने ऊर्जा का, अपने पराक्रम का गलत डायरेक्शन में, गलत तरीके से यूज किया। तो इस जन्म में इस वजह से आपको फिर से एक मौका मिला है कि आप अपनी मेहनत करिए और अपनी मेहनत से खुद को प्रूव्ड करिए, स्वयं को प्रूव्ड करिए कि आप
क्या हैं, आप कितने केपेबल हैं, आप अपनी मेहनत से भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इसीलिए आपका पंचम तृतीय में गया है। चतुर्थ भाव, आइए चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं। जिसका भी पंचमेश चतुर्थ भाव में आकर के बैठा है तो वो क्या परिणाम देगा और पूर्व जन्म के बारे में वह क्या बताता है। चौथा भाव क्या है, सुख का भाव है, कंफर्ट जोन का भाव है, माता का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, गाड़ी बंगला इन सब चीज़ों का भाव है, जन्म स्थान का भी भाव चतुर्थ भाव माना जाता है। जब पंचम का स्वामी चतुर्थ में आकर के बैठ जाए और पीड़ित हो तो ऐसा पंचमेश जब यहाँ पर आकर के बैठा हो तो वह लाइफ के शुरुआती दौर में, जी हाँ इनिशियल स्टेट में, आपको माँ को प्रॉब्लम दे सकता है, उनको कोई हेल्थ इश्यू हो जाए, आपकी अपनी माँ से बने नहीं, जी हाँ कुछ खटपट कुछ मतभेद बने रहें, आपकी माँ की फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो स्थिति सही ना रहे, तो इस प्रकार की जो कंडीशन है यहाँ पर ऐसा पंचमेश बैठ कर के देना है। हो सकता है कि लेकिन यदि यहीं पर कहीं आपका पंचमेश पॉजिटिव हो तो फिर ऐसा पंचमेश उम्र के साथ साथ बढ़ने के साथ ही ऐसा जातक सारी चीज़ें अचीव कर लेता है। उसके पास में जैसे ही वह पंचम भाव से जिन चीज़ों का विचार किया जाता है उन चीज़ों का उम्र के साथ बढ़ने के साथ में जैसे ही इस्तेमाल करना शुरू करता है, अपने बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने ज्ञान का, अपनी टेक्निकल माइंड का यूज जैसे ही करना स्टार्ट करता है तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अचीव कर लेता है। अगर उसके पास घर भी नहीं होगा, बंगला भी नहीं होगा, गाड़ी भी नहीं होगी, तो वो इन सारी चीज़ों को अपनी मेहनत से हासिल कर लेते हैं। ऐसे जातकों को फील्ड वर्क करना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। ऐसे जातकों को लगता है कि उन्हें ऑफिस वर्क फ्रॉम होम जैसा कोई कार्य हो तो इन्हें करना पसंद होता है, एक जगह बैठ कर के कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिनका भी पंचमेश चतुर्थ भाव में बैठा हुआ होता है। जब पंचमेश चतुर्थ में आता है तो पूर्व जन्म के बारे में वह यह बताता है कि आपने पूर्व जन्म में भी इन चीज़ों को हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास तो किया है, लेकिन आपने अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से इन चीज़ों को हासिल नहीं किया है। आसानी से शायद आपको ये चीज़ें मिल गई या आपने आसानी से उन चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश की और प्राप्त नहीं कर पाए, तो इस जन्म में आपको ये पंचम भाव चतुर्थ में मिला है कि इस भाव से जिन जिन चीज़ों को देखा जाता है वो आप मेहनत करें, अपनी बुद्धि विवेक से और अपनी योग्यता से उन्हें प्राप्त करें। पंचम का स्वामी जब पंचम में ही हो तो कहते हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि जब अपने घर में ही कोई ग्रह आकर के बैठता है तो वह बली हो जाता है। तो यहाँ पंचम का स्वामी जब पंचम में आएगा तो वह बली हो जाएगा, लेकिन कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अगर कमज़ोर अवस्था में पंचम का स्वामी पंचम में बैठ जाए तो फिर ऐसी स्थिति में, चूंकि ये शिक्षा का भाव है, ये संतान का भाव है, ये बुद्धि का भाव है, ये ज्ञान का भाव है, तो ये सारी चीज़ें कमज़ोर होकर के पंचमेश यहाँ पर इफेक्ट करेगा। इनिशियल स्टेज में हो सकता है कि आपको संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम आए। जी हाँ, आपको देर से संतान हो। अगर संतान हो भी जाए तो हो सकता है कोई संतान को हेल्थ संबंधी इशू प्रॉब्लम हो, या फिर उसकी शिक्षा या परवरिश में कोई प्रॉब्लम आए। ये शिक्षा का भाव है तो हो सकता है कि आपकी शिक्षा में आपको कोई प्रॉब्लम आए। इस प्रकार से यदि यहाँ पर पंचमेश अपने ही घर में कमज़ोर होकर के बैठा है तो आपको शुरुआती दौर में जीवन में ये परिस्थितियाँ दे सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन यदि यहीं पर स्ट्रांग है तो ऐसा पंचमेश आपको इतनी अच्छी संतान देगा कि आपका संतान आपसे भी ज़्यादा नाम रोशन करने वाली होगी और आपकी शिक्षा अच्छी होगी, संतान की शिक्षा अच्छी होगी। तो इस तरह से यहाँ पर पंचमेश बैठ कर के देता है। हालांकि इनिशियल स्टेज में जो मैंने बताया कि प्रॉब्लम देगा, लेकिन आगे चल कर के
ऐसा जातक बहुत मजबूत हो जाता है और मजबूती से अपने बुद्धि विवेक से अपनी ग्रोथ करता है और जीवन में अच्छी ग्रोथ करता है। पंचमेश यदि षष्ठम भाव में आकर के बैठ जाए तो कहते हैं कि ये भाव ही अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इस भाव से रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट कचहरी इन सब का विचार किया जाता है। तो क्या हो अगर इस त्रिक भाव में पंचमेश आकर के बैठ जाए? तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जब पंचमेश यहाँ षष्ठम भाव में आकर के बैठता है तो एक चीज और भी है, चूंकि ये बुद्धि का भाव है, ये ज्ञान का भाव है, ये शिक्षा का भाव है, ये सारी चीजों का भाव जब इस भाव में आकर के बैठ जाए, और ये कॉम्पिटिटर का भाव भी है। जी हाँ, कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं वो उसका विचार भी इसी 6th हाउस से किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर पंचमेश आकर के बैठ जाए और इस भाव का स्वामी भी अच्छी कंडीशन में हो तो ऐसे जातक कोई बड़े लेवल के अधिकारी बनते हुए देखा गया, क्योंकि ये जो योग है, ये जो स्थिति बनती है, ये ऐसे लोगों की कुंडली में ही बनती है जब पंचमेश छठवें भाव में आकर के बैठता है। तो ऐसे लोग कोई भी एग्जाम हो जिसकी वो तैयारी कर रहे होते तो क्रैक कर लेते हैं और जो उनका गोल्स होता है वो अचीव कर लेते हैं। ऐसे लोगों को गवर्नमेंट जॉब में देखा गया है, बड़े बड़े पदों पर भी ऐसे लोग पाए गए हैं। ऐसा ज्योतिष में और मैंने रियल प्रैक्टिस में भी देखा है। सप्तम भाव विवाह का भाव होता है, पार्टनरशिप का भाव ये भाव होता है। व्यापार में पार्टनरशिप इसी से देखा जाता है, वैवाहिक जीवन को इसी भाव से देखा जाता है। तो पंचम यदि सप्तम में आ जाए तो थोड़ा सा वैवाहिक जो मैरिड लाइफ होती है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस यहाँ पर शुरुआती दौर में ऐसा पंचमेश यहाँ बैठ कर के दिखाता है। और इसके अलावा व्यापार में भी कहीं ना कहीं ये डिस्टरबेंस देता है शुरुआती दौर में। जी हाँ, कोई भी पार्टनरशिप करेगा व्यक्ति, कोई भी व्यापार करेगा, यदि यहाँ पर पंचमेश बैठा हुआ है और कमजोर होकर के बैठा हुआ है तो हो सकता है कि उसका व्यापार दिन पर दिन गिरता हुआ चला जाए। उसकी जो वैवाहिक जीवन है वह कोई ना कोई वैचारिक मतभेद या कुछ भी रीजन की वजह से उसका वैवाहिक जीवन भी ठीक ना चले। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय गुजरता है उसके बाद ही जब ये ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान को यहाँ पर अपने वैवाहिक जीवन में इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, परिस्थिति को समझना शुरू कर देता है, अपने जीवन साथी को समझना शुरू कर देता है, तो फिर वह उसका वैवाहिक जीवन जो टूटने की कगार पर भी आ जाता है कभी कभी, उसको भी संभाल लेता है और सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। और फिर ऐसा जातक अपनी बुद्धि, विवेक और ज्ञान के बल पर अपने बिजनेस को भी एक समय के बाद में हो सकता है उसका बिजनेस 0 पर पहुंच जाए और फिर उसको वो एक पीक तक, जी हाँ, टॉप पर ले जाए और उससे ही वह 0 से हीरो बन जाए। ऐसा पंचम भाव का जब स्वामी होता है सप्तम में बैठ करके स्थिति बनाता है। और ये पॉजिटिव और निगेटिव स्थिति पर निर्भर करता है कि उसकी स्थिति है कैसी। अष्टम भाव, ये अष्टम भाव जो होता है ये पराविद्या का भाव है। पराविद्याएं ऐसी विद्याएं जो विज्ञान से भी परे हों। जी हाँ, जैसे तंत्र, मंत्र, साधना, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान अष्टम भाव से देखा जाता है। और जब बुद्धि का और इन चीजों का मिलन हो, पंचम भाव बुद्धि का भाव है, पंचम भाव ज्ञान का भाव है, पंचम भाव शिक्षा का भाव है। तो जब अष्टम भाव की इन चीजों का और पंचम भाव की इन चीजों का मेल हो जाए, यहाँ का स्वामी यहाँ करके बैठ जाए, तो फिर इन सारी पराविद्याओं का जो मार्ग होता है वो कहीं ना कहीं ऐसे जातक के लिए खुल जाता है। जी हाँ, उसको इन विद्याओं को, इन चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, गुप्त विद्याओं को सीखने में इंटरेस्टेड तो होगा। आप ऐसे व्यक्ति से कभी मिलना जिसका पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा, उससे आप कभी वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, गुप्त विद्याओं की बात करना, वो बड़े इंटरेस्ट
लेकर के सुनेगा, उसे सीखने का, समझने का प्रयास करता है। लेकिन 8th भाव में यदि आपका पंचम भाव का स्वामी बैठा है तो आपको एक चीज का ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा, आपको गिविंग नेचर अपनाना पड़ेगा। जी हाँ, आपको देना सीखना होगा। आप यदि लेंगे तो फिर ये भाव जो आपका है डीएक्टिवेट रहेगा। लेकिन यदि आप गिविंग नेचर अपनाते हैं तो आपका जो पंचम भाव का स्वामी यहाँ बैठ करके आपका पंचमेश और अष्टमेश दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे और निश्चित तौर पर ऐसे लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनते हैं, अच्छे साधक बनते हैं, उनको गुप्त विद्याओं का अच्छा ज्ञान हो जाता है। हालांकि इनिशियल स्टेट में ये लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं कुछ भी पाने के लिए। जी हाँ, पंचमेश कहीं भी बैठे आपको शुरुआती दौर में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कराएगा, आपको आपकी योग्यता के अनुसार सफलता नहीं मिलेगी। ऐसी प्रॉब्लम्स ऐसा पंचमेश यहाँ पर देता है शुरुआती दौर में। लेकिन बाद में शुरुआती दौर में तो आपका जो करियर रहेगा इन चीज़ों का वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आपको ज्ञान है उसके अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआती सिम्टम्स हैं, बाद में आपको इन चीज़ों में आप एक विशेष लेवल प्राप्त कर लेंगे, या हो सकता है कि आपको एक प्रसिद्धि मिल जाए। जी हाँ, आप एक अच्छी लेवल के साधक बन जाए, एक अच्छे लेवल के एस्ट्रोलॉजर बन जाए, एक अच्छे लेवल के पराविद्याओं के जानकार बन जाए। 9वें भाव में अगर आपका पंचमेश 9वें भाव में आया है तो क्या हुआ? पंचमेश 9वें भाव में सुनते ही ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होगा। जी नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने देखा है कि जिसका भी पंचम 9वें भाव में आता है ये बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। जी हाँ, जब भी पंचम का स्वामी 9वें में आता है तो फिर ये पंचमेश यहाँ बैठ कर के व्यक्ति को हर अच्छे कार्य के लिए चैलेंज करने लगता है। जी हाँ, आप अच्छे होंगे, आप धर्म को मानने वाले होंगे, आप हेल्पफुल नेचर के होंगे, आप बड़ों का आदर करने वाले होंगे, आप आध्यात्मिक होंगे, आपके अंदर मर्सी होगी। लेकिन सब कुछ होते हुए पर भी ऐसा पंचमेश यहाँ बैठ करके आपको जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दे देता है। जी हाँ, वो ऐसा है कि पूर्व जन्म में आपने भाग्य के सहारे बहुत कुछ प्राप्त किया, लेकिन इस जन्म में पंचमेश यहाँ बैठ करके आपको ये कहता है कि अब आपको भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, आपको चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेंगे, आपको प्रूव्ड करना पड़ेगा खुद को कि आप जो चाहते हैं आप उस लायक हैं कि नहीं। आप मेहनत करिए, आप खुद को साबित करिए, स्ट्रगल करिए, उसके बाद आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। शुरुआती दौर में आपको ये लगेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना प्रयास कर रहा हूँ, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, मुझे कुछ भी चीज़ें अचीव क्यों नहीं हो रही। तो भाग्य का सहारा लेना अगर आपका पंचमेश यहाँ बैठा है तो आप छोड़ दीजिए भाग्य का सहारा लेना और आप चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, और जो चैलेंज आपको लाइफ में मिले आप उनको पूरा करिए। जी हाँ, पूरे विश्वास के साथ पूरा करिए, क्योंकि बुद्धि, विवेक, ज्ञान सब कुछ है आपके पास, आप अच्छे इंसान हैं, आप करिए। और निश्चित तौर पर जब आप ऐसा करेंगे तो आपका ये 9वां भाव एक्टिव हो जाएगा और आपका पंचम भाव भी एक्टिव हो जाएगा और आप अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। पंचम का स्वामी 9 में बैठ करके व्यक्ति को बहुत अच्छा बना देता है। जी हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो ऐसा जातक अपने पिता का सम्मान भी करे और अपने पिता का सपोर्ट भी करे और अपने पिता से सपोर्ट भी ले। अगर वह अपने पैतृक व्यापार को, जी हाँ, कोई पैतृक काम यदि है तो उसको आगे बढ़ाता है तो भी बहुत जल्दी ऐसा व्यक्ति सफल हो जाता है। लेकिन उसे चैलेंजिंग तो एक्सेप्ट करना पड़ेगी। जी हाँ, लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आएंगे और उसे बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब कहीं जा कर के वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। बढ़ती उम्र के साथ में जैसे जैसे जातक की उम्र बढ़ती जाती है उसका स्ट्रगल कम होता जाता है और वह सफलता की सीढ़ियाँ एक एक करके
चढ़ने लगता है, क्योंकि तब तक उसको बहुत ज़्यादा अनुभव हो चुका होता है। क्या हो अगर पंचम का स्वामी दशम में आकर के बैठा हो? अगर पॉजिटिव बैठा है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही कर्मठ होता है। इतना कर्मठ होता है कि उसको अपने कार्य में अपने आप को वो पूरी तरह से समर्पित कर देता है। जैसे कह सकते हैं कार्य ही उसके लिए पूजा होता है, उसका काम ही उसके लिए पूजा होता है। जी हाँ, ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती होता है। अगर पॉजिटिव यहाँ पर दशम भाव में पंचमेश आकर के बैठा हुआ है तो पूर्व जन्म में, क्योंकि आपने मेहनत के दम पर सब कुछ हासिल किया था, इस वजह से इस जन्म में आप कर्मठ हुए हैं और आपको पंचमेश दशम में पॉजिटिव मिला है। लेकिन यदि थोड़ा सा कमज़ोर है, नेगेटिव है, तो निश्चित तौर से आपने पूर्व जन्म में अपने कार्यों से जी चुराया है। जी हाँ, आपने मेहनत नहीं की है, आपने बिना मेहनत के ही बहुत, वो कहते हैं ना कि शॉर्टकट तरीका अपना करके आपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया। मेहनत नहीं की, कर्म नहीं किया आपने, और इस वजह से आपको यहाँ पर नेगेटिव, थोड़ा सा कमजोर या पीड़ित पंचमेश यहाँ पर बैठा हुआ है। तो इस जन्म में क्या करना है? आपको अच्छे से मेहनत करनी है, आपको अपने कर्मों को अच्छा करना है, मेहनत करनी हो। पिछले जन्म में जो कार्य, जो इच्छाएं जो आपने अधूरी छोड़ी थी, जो कार्य अधूरे छोड़े थे, वो कुछ भी हो सकते हैं, उनको आप पूरा करिए। मीन्स ये नहीं कि जो पिछले जन्म में आप गवर्नमेंट जॉब में थे तो इस जन्म में भी होंगे। कहने का मतलब ये है कि पिछले जन्म में आप जो भी कर रहे थे तो आपने उसमें मेहनत नहीं की है, अपने कार्यों से जी चुराए। तो इस बार आपको कामों से जी नहीं चुराना है, जी लगा करके मेहनत करना है, आप निश्चित तौर से सफल होंगे। जब पंचम का स्वामी दशम में बैठता है तो ऐसी कंडीशन में पाया गया है कि ऐसे जातक की मैरिड लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती है। इसका रीजन ये भी बनता है कि ऐसा व्यक्ति अपने कार्य के प्रति बहुत समर्पित होता है, इतना डूब जाता है कि वह अपनी बाकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाता है। इस वजह से कहीं ना कहीं उसका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। अगर एकादश भाव में बैठा हुआ हो तो ये आय का भाव है। ऐसा व्यक्ति अगर पॉजिटिव होकर के बैठा है तो मल्टीपल इनकम सोर्सेस ऐसा व्यक्ति बनाता है अपने बुद्धि विवेक से, और चाहता भी है कि वह जीवन में बहुत धन कमाए। जी हाँ, तो एकादश भाव में यदि नेगेटिव है तो जस्ट यही होगा, उसको उसकी आय के स्रोत नहीं बनेंगे, उसको आय संबंधी समस्या बनी रहेगी, कोई स्टेब्लिश आय का स्रोत नहीं बनता है। यदि द्वादश भाव में किसी का बैठा है पंचम भाव का स्वामी तो ये मोक्ष का भाव है, और जब पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जो धन होगा, अपना जो प्रॉपर्टी होगी, एक समय के बाद कहीं ना कहीं जब पंचम भाव का स्वामी इस भाव में बैठता है तो उसको इन चीज़ों से होते हुए पर भी लगाव नहीं रहता है, उसको अध्यात्म में लगाव हो जाता है, उसको धर्म में लगाव हो जाता है, उसका जो खर्च होता है उसका धार्मिक चीज़ों पर ज़्यादा खर्च होता है ऐसे व्यक्ति का, और वह कहीं ना कहीं मोक्ष पाने की लालसा में ऐसा व्यक्ति रहता है। उसका जो ज्ञान बुद्धि विवेक जो सारी चीज़ें होती हैं वो इसी चीज़ों में, आध्यात्मिक चीज़ों में लगी हुई रहती हैं। तो दर्शकों, आशा करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा कि यदि पंचम भाव रिक्त हो तो वो जहाँ बैठा होगा उसके अनुसार किस प्रकार से रिजल्ट देता है। धन्यवाद।